Hello everyone, welcome back to the another video of Trade Like Chirag. I am Chirag and guys ये वीडियो इस सीरीज का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है. रीजन नंबर 1 बिकॉज हम सारे स्टॉक्स और ट्रेड्स के बारे में तो बात करेंगे जो हमने लिया था इस वीक में, प्लस इस वीडियो में होने वाली है बहुत सारी लर्निंग. थर्ड, बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो ड्यूरिंग द मार्केट हमारे दिमाग में चलता है. एंड फोर्थ, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी कर देते हैं, मैं सब कुछ वो कवर करने की कोशिश करूंगा. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स गो. सो गाइस, इन द लास्ट वीडियो आई थिंक हमने हमारे ट्रेड नंबर 6 तक देख लिया था एनालिसिस. आफ्टर दैट आई टुक द ट्रेड इन ऑरोफार्मा. सो लेट अस जस्ट सी व्हाट हैपेंड इन ऑरोफार्मा. तो दिस वाज द चार्ट फॉर ऑरोफार्मा. सबसे पहले आप ये देखिए 15 मिनट्स में देयर वाज वन ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से बार बार प्राइस रिएक्ट हो रही थी. अच्छा, इसमें दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का आई वाज वेटिंग. मैं वेट कर रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कब होगा. रीजन, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहीं से हो जाता तो मे बी मैं ये ट्रेड नहीं लेता. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर यहीं से हो जाता तो मैं कंप्लीटली इग्नोर करता इस ट्रेड को. बट क्या आप ये देख सकते हो कि इसने इसका हाई तोड़ा था. आफ्टर दैट इट ब्रोक द ट्रेंड लाइन. सो बेसिकली यहाँ पर समवेयर यहाँ पे मेरा ट्रेड स्टार्ट हुआ था एंड फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड आफ्टर दैट वी गॉट द ब्रेकआउट. ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्सो आई वॉज होल्डिंग दिस ट्रेड. बट मैं आपको बताता हूँ कि व्हेनेवर आई टुक द शॉर्ट ट्रेड, जब भी मेरे को शॉर्ट ट्रेड लेना होता है और शॉर्ट ट्रेड पोजिशनल लेना होता है तो डेफिनेटली हम डिलीवरी में तो सेल कर नहीं सकते किसी भी स्टॉक को. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आई सेल द कॉल ऑप्शंस. अब आपको लगेगा कि ऑप्शंस में सेल करने के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो मैं उसको हेज करने के लिए क्या करता हूँ. बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेड लेना है अराउंड 850. तो मैं क्या करूँगा, 850, 900 या मे बी इन द मनी वाला 850 वाला जो कॉल ऑप्शन है या 800 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसको मैं सेल करूँगा. बट एक आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शंस बाय भी करूँगा. इसको हेजिंग बोलते हैं. इससे हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी स्मॉल हो जाता है और हम आराम से पोजिशनल सेल ट्रेड्स भी ले सकते हैं. तो बेसिकली इसमें हमारे साथ एक क्या दिक्कत हुई, नेक्स्ट डे समवेयर यहाँ पे ओपन हुआ एंड द फर्स्ट 2 कैंडल्स वर वेरी एक्सप्लोसिव. तो मेरा टारगेट था समवेयर हियर, बट मैंने सोचा कि इतना अच्छा मूव आ चुका है तो लेट अस जस्ट बुक हियर. बट मैंने क्या करा, जब भी ऑरोफार्मा और ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो है, इस स्टॉक का आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो. बट ऐसे ऑप्शंस में इन इंडियन मार्केट स्टॉक्स में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है. तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि आई वॉज इन 4 to 5 के प्रॉफिट में. आराम से मैं 4K 5K प्रॉफिट में था. बट यहाँ पर मैंने सेल करते समय आई यूज द मार्केट ऑर्डर. तो मार्केट ऑर्डर में ये होता है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लिक्विडिटी जो भी लास्ट ट्रेड किसी ने लगा रखा है वो डायरेक्टली उसके साथ ट्रेड हो जाता है. आई होप आपको पता होगा कि मार्केट ट्रेड क्या होता है. तो मैंने मार्केट पे ही उसको बाय कर लिया. तो मुझे आई थिंक अराउंड 1800 समथिंग, या हमें 18 अराउंड समथिंग का कुछ प्रॉफिट हुआ. ये सब मेरा एक्सेल शीट है एंड इसमें क्या मिस्टेक हुआ और जो भी है आई थिंक यू कैन रीड इट हियर. दिस वाज माय ट्रेड नंबर 7. जल्दी बुक कर दिया था, एंट्री ऊपर मिस हो गई थी, XYZ रिस्क मैनेज थी, हेज किया था, नेगेटिव में एक बार भी नहीं आया फॉर एग्जांपल. ओके, आई थिंक यू कैन पॉज द वीडियो एंड आई कैन वॉच दिस थिंग. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टॉक. हमारा था अल्केम लैब. द रीजन मैं फार्मा स्टॉक के ऊपर बहुत बेयरिश था बिकॉज ऑफ द चार्ट ऑफ द फार्मा सेक्टर. उसके बाद में मैं बस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था इन ऑल ऑफ द फार्मा स्टॉक्स कि मैं किसको सेल करूंगा. तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन दिस वन ऑल्सो. आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी इन वीकली टाइम फ्रेम, ओके, इन वीकली टाइम फ्रेम मुझे ये वीकली का कुछ सप्लाई जोन लग रहा था. मुझे लग रहा था कि मे बी यहाँ पे प्राइस कुछ होल्ड करेगी. वाई? बिकॉज इन 60 मिनट्स ऑल्सो एक थोड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन था. तो बेसिकली इट वॉज काइंड ऑफ माई इंट्राडे ट्रेड. और जैसे कि मैंने सोचा था एग्जैक्टली अल्केम फार्मा ओपन इन माई रीजन. अगेन जब भी मैं किसी भी स्टॉक को सेल करता हूँ तो मेरा यही पॉइंट रहता है कि क्या उसने पिछले वाले का हाई तोड़ के, वाई? बिकॉज वो पेंडिंग ऑर्डर तभी उठा पाएगा जब वो लास्ट चार्ट उधर वाला जो चार्ट है उधर एक बार हिट होगा. तो इसका जब भी हाई तोड़ा था और जैसे ये नेगेटिव बना रहा था, मैंने इधर इंट्राडे में आई थिंक
कुछ फ्यूचर सेल कर दिया था। इसमें भी उस दिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अप टू ईयर मैंने उसमें टारगेट लगा रहा था समथिंग 3600 समथिंग कुछ, सॉरी 3700, हाँ क्योंकि फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा होता है। सो मैंने 3700 कुछ टारगेट लगा रखा था, बट आई थिंक वो 3701 से रिटर्न हो गया। तो वी वर इन 5K प्रॉफिट। अगेन बाउंस बैक, फार्मा ने सेम डे बाउंस बैक किया। एंड इसमें मुझसे गलती हुई कि मतलब एक बार अगर आप 5 6 7 8 के प्रॉफिट में आ जाते हो तो आई डोंट थिंक देन यू हैव टू टेक द लॉस। वाई? बिकॉज ऑलरेडी मेरी पोजीशन लाइक माई कैपिटल इज ऑफ 2 लाख। तो मुझे कोई भी पोजीशन अलाउ नहीं करती है कि मैं पहली बात तो फ्यूचर ट्रेड्स लूँ। वाई? बिकॉज फ्यूचर ट्रेड्स में रिस्क मैनेज नहीं हो पाती है, द लॉट्स आर वेरी बिग। अगर मैं सिंगल 2 3 4 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेता हूँ तब भी मुझे इजीली 5 10K का लॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड इग्नोर मेनी फ्यूचर ट्रेड्स, इसलिए मैं इग्नोर भी करता हूँ। बट यहाँ पे मेरे जोन में ओपन हुआ था, मुझे लगा था स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है और रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। सो दिस वॉज द रीज़न कि मैंने यहाँ पे फ्यूचर लिया था। बट अगेन माई टारगेट, मतलब आई वॉज नॉट वेरी मच अपडेटेड क्योंकि मुझे जॉब के लिए ट्रैवल करना था। तो मैंने अपना सिर्फ टारगेट लगा के छोड़ दिया था। तो इधर सिर्फ एक पॉइंट से टारगेट मिस हुआ था। ओके, इधर वन मोर इम्पॉर्टेंट लर्निंग इज, मतलब ये मैंने नोटिस करा है, दिस इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स थिंग, कि अगर आप फॉर एग्जांपल टारगेट 3700 लगा रहे हैं तो आई थिंक इतना राउंडेड ऑफ नहीं होना चाहिए। मतलब आज के बाद अगर मैं टारगेट लगाऊंगा तो इट विल बी समथिंग 3701। तो थोड़ा सा 1 2 3 4 तक भी आप टारगेट लगा सकते हो। और इफ यू आर अप्लाइंग द एसएल तो नेवर पुट द एसएल ऑफ 3700, देन इट शुड बी बिलो 1 or 2 पॉइंट्स। तो तब आपका एसएल होना चाहिए आई थिंक 3699 3698। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट लर्निंग इन दिस। इसमें भी फिर हमने एक और गलती ये करी कि हमने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करा। फॉर एग्जांपल दिस वाज द my mistakes and all of the right thing which I have done in this trade. Then let us see the next one. उसके बाद में हमने अगेन HUL सेम डे, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्योंकि हमारी प्रिपरेशन क्या थी आप देख सकते हो। 1 नवंबर में हमारा ऑलरेडी प्रिपरेशन क्या था, लाइक मैं ये करता हूँ कि मेरा ऑलरेडी जिस पे प्रिपेयर होता है, आई डू नॉट केयर अबाउट मार्केट क्या कर रहा है, कौन सा चैनल कौन से कॉल्स दे रहा है, कौन से स्टॉक्स कितना चल रहे हैं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस है अपनी लर्निंग पे और मैं उसमें या तो पैसा कमाऊंगा या गवाऊंगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं पैसा कमाऊंगा या मैं सीखूंगा। तो मतलब मेरा प्रिपरेशन उसमें था फॉर फार्मा एंड एफएमसीजी स्टॉक्स। मुझे सिर्फ यही स्टॉक्स सेल करने थे क्योंकि मैं आई वॉज वेरी बियरिश ऑन दिस 2 सेक्टर्स। तो नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया HUL जो कि एफएमसीजी का स्टॉक है। देखते हैं एफएमसीजी के स्टॉक में HUL में क्या हुआ। सबसे पहली थिंग, इन डेली इट वाज कंसोलिडेटिंग वेरी नाइसली और यहाँ पे सपोर्ट तो था इसलिए ये लेवल होल्ड हो रहा था। बट इतना कंसोलिडेट हो रहा था और ये जो नेगेटिव कैंडल्स बन रही थी, लाइक इफ आई विल गो इन 15 मिनट्स, तो ये जो नेगेटिव कैंडल्स बन रही थी और इसका जो ब्रेकआउट हुआ समवेयर हियर, आई टुक द ट्रेड इन HUL। वाई? बिकॉज मुझे लग रहा था ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। बट अगेन एफएमसीजी सेक्टर ऑल्सो बाउंस बैक और मार्केट भी लास्ट 2 डेज से जैसा उसने रैली किया है तो यहाँ से सब कुछ वो हो गया। एंड यहाँ पे अगेन गाइस आई एक्चुअली फॉरगेट दिस कि ये जो प्राइस है ये इनका हाई तोड़ के नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये समवेयर यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके आता ना तो इस ब्रेकआउट के चलने के ज़्यादा चांसेस थे। तो मैंने ये भी शायद थोड़ी गलती कर दी और आई वॉज अगेन इन प्रॉफिट लाइक 2000 3000, बट आई लाइक क्लोज द पोजिशन एट ब्रेक इवन ओनली, समथिंग मुझे 200 300 का लॉस हुआ था। इसमें एक चीज सही करी मैंने कि आफ्टर गोइंग इनटू द प्रॉफिट ऑफ 2-3K नाउ देन आई डोंट थिंक सो कि आपको लॉस लेना चाहिए। और अगर मैं उसको नेक्स्ट डे तक होल्ड करता तो आप देख सकते हो कि अभी तक क्या हो जाता। सो इट्स ओके। और मुझे लगता है कि काफ़ी रिवेंज टाइप ट्रेड भी था बिकॉज ऑलरेडी मेरा सुबह अल्केम लैब में 5000 का लॉस हो चुका था। तो मैं आई वॉज जस्ट प्लेइंग इन फ्यूचर्स और मैं अगेन रिपीट करूंगा इन 2 लाख कैपिटल आई थिंक आपको फ्यूचर्स ट्रेड इतने नहीं लेने चाहिए बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट मैनेज्ड। अगेन यू कैन सी द लर्निंग, दिस इज फॉर द ट्रेड 9 और अभी तक हमने ट्रेड नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। 2 बैक टू बैक एसएल। अगेन अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा तो हमने जब 100 ट्रेड चैलेंज करा था तब भी स्टार्टिंग में 2 बैक टू बैक रेड थे
आफ्टर दैट हमने लगातार 4-5 ट्रेड्स में आई थिंक प्रॉफिट करा, एंड अगेन देन हमको बैक टू लॉस हुए, एंड उसके बाद मैंने लिया अल्केम लैब विच आई एम स्टिल होल्डिंग, एंड उसके बाद मैंने फिर ऑन द 3rd नवंबर, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द अल्केम लैब. अल्केम लैब ने हमने क्या करा, लेट मी जस्ट ओपन अल्केम लैब अगेन. ओके, जब ये लेवल होल्ड नहीं करा, एंड अगेन आई एम सुपर बुलिश ऑन फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर, तो मुझे लगा कि वो वाला लेवल होल्ड नहीं हुआ है तो डेफिनेटली मे बी ये वाला हो सकता है. एंड अगर इधर मैं डेली में भी जाऊंगा तो देयर आर सम ऑर्डर ब्लॉक्स 15 मिनट में. आई थिंक मुझे एंट्री यहाँ बनानी थी, बट आई टुक द एंट्री समवेयर हियर ऑन 2 नवंबर, तो मैंने इसमें शायद थोड़ी सी जल्दी एंट्री बना ली है, बट इट इज़ अ पोजिशनल ट्रेड. तो गाइज मैं 3-4-5-6-7 डेज के लिए मे बी होल्ड कर सकता हूँ उसको, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि समवेयर हियर या यहाँ तक भी आ जाएगा तो मतलब आई थिंक वी विल बी इन प्रॉफिट. और अगेन सेल ट्रेड को पोजिशनल लेने के लिए अगेन मैंने कुछ कॉल ऑप्शन सेल करे, दैट यू कैन एक्चुअली सी. और अगर आप भी चाहते हो कि आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मुझे बताओ कि शुड आई मेक अ वीडियो ऑन ऑप्शन सेलिंग, कि हाउ टू हेज एंड विच स्ट्राइक ऑप्शन लाइक विच स्ट्राइक प्राइस टू बी चूजन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड है ना उसमें ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही स्ट्राइक प्राइस और सही टाइम पे ऑप्शन सेल करें. नेक्स्ट डे 3rd नवंबर, आप जैसे कि हमारा ये भी देख सकते हो, हमारे 3rd नवंबर में ऑलरेडी माई प्रिपरेशन वॉज टू सेल निफ्टी 50. अगर निफ्टी 50 मेरे रेंज में आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको सेल करूंगा. यही हमारी प्रिपरेशन थी. लेट अस सी द चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50. ओके, निफ्टी 50 हमारे जोन में तो आया, प्लस गैप अप होके आया. तो यहाँ पे हमको एक और लर्निंग मिली थी कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को सेल करना है और अगर वो गैप अप हुआ है तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा है, या मुझे कोई भी चीज़ बाय करना है और अगर वो जोन में गैप डाउन हुआ है तो डेफिनेटली उसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो समवेयर हियर हमारा निफ्टी 50 गैप अप हुआ. आई वाज सुपर बियरिश. आई थिंक ये जो रेड कैंडल बन रही थी, समवेयर हियर आई टुक द एंट्री, और आप मानोगे नहीं, आई एग्जिटेड हियर. मतलब कंप्लीटली रॉन्ग होने के बाद भी मैंने यहाँ एग्जिट करा, स्टिल आई मेड 2100 इन दैट ट्रेड. अगेन दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑप्शन सेलिंग. अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर और कुछ वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट बिलो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शंस, तो आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो. ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड एंड दिन भर आई वाज जस्ट ट्रैकिंग निफ्टी 50. सो वन मोर इंपॉर्टेंट लर्निंग गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो स्टडी है ना, आपको उसके ऊपर 100% बिलीव करना चाहिए, या कॉन्फिडेंट, या बार बार आप रीचेक करते रहो कि क्या ये स्टडी सही है, और आपको जब भी मौका मिलेगा तो आई थिंक देन यू शुड कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. तो आई वॉज वेटिंग एंड आई वॉज वॉचिंग निफ्टी 50 होल डे. अगेन मुझे आफ्टर 3-4 आवर्स कॉन्टिन्यूसली उसको वॉच करने के बाद जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा था तो समवेयर हियर आई अगेन टुक सम स्कैल्पिंग ट्रेड. अब रीजन व्हाई स्कैल्प, अगेन दिस इज वन ऑफ द थिंग विच आई विल नॉट रिकमेंड टू यूज द स्कैल्पिंग. रीजन नंबर 1, अगर आप बड़ी क्वांटिटीज में पोजीशन लेते हो तो ठीक है, आपका प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है, बट आई थिंक लॉस भी उतने ही बढ़ जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल couldn't handle the volatility of Nifty 50 and Bank Nifty. तो स्पेशली Nifty 50 and Bank Nifty में आई थिंक यू शुड अवॉइड स्कैल्पिंग. बट रीजन वाई मैंने करा, क्योंकि आई वॉज वॉचिंग इट होल डे. मेरा इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग लेवल का था, एंड मैंने सुबह भी इसमें ऑलरेडी कुछ 2100 रुपीज़ बना लिए थे. तो अगर 1-2 हज़ार रुपये का मुझे लॉस भी हो जाता तो इट वुडंट मैटर, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था. आई वॉज वॉचिंग इट वेरी प्रिसाइजली. वन मोर रीजन स्कैल्पिंग करने का, क्योंकि इट वॉज फ्राइडे और मुझे कुछ पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क नहीं लेनी है. वीकेंड्स पे आपको पता ही है कि कुछ भी न्यूज़ आ जाता है, कुछ भी गैप अप गैप डाउन होता है, और आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट दिस. तो ऑन द 1 मिनट, ओके, वन मोर थिंग अबाउट स्कैल्पिंग, आई थिंक आपको 1 मिनट या मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स इसी में स्कैल्पिंग का ट्रेड लेना चाहिए. तो जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, समवेयर हियर आई टुक द एंट्री, और एकदम बॉटम पे थोड़ा सा मैंने इधर कुछ इजीली 2300 समथिंग बुक कर लिया. सो दिस वाज अबाउट दिस स्कैल्प ट्रेड. और लास्ट 2 ट्रेड्स में दीज आर द लर्निंग. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन वॉच द वीडियो. Okay, so this was it about today's video. I hope you enjoyed it.
सेकेंडली आई एम सो सॉरी आफ्टर 2-3 days आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. एंड वन मोर थिंग, प्लीज इग्नोर द नॉइज, जो बर्ड्स की आवाज पीछे से आ रही है, प्लीज इग्नोर दैट. वन मोर थिंग गाइज, आई थिंक मुझे उतना एप्रिसिएशन एंड आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं. रीजन बीइंग क्योंकि इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी टू डू अ 100 ट्रेड चैलेंज एक्चुअली लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विद फुल ट्रांसपेरेंसी. हम इसमें एक भी चीज आपको गलत या कुछ भी मतलब आई डोंट नो हाउ टू एडिट द वीडियोस एंड एवरीथिंग PNL, तो हम इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं. हम आपको जो भी है डायरेक्टली दिखाना चाह रहे हैं. और एक्चुअली दिस इज एन इनिशिएटिव टू शो द पीपल अराउंड मी that ki actually you can make the money in stock market. It is a business, very calculative business, one of the toughest business, but आपको इसमें रिटर्न जो है वो भी उतने ही अच्छे मिलेंगे जितना टफ ये है. सेकेंडली अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड सम बेसिक वीडियोस ऑन ट्रेडिंग, अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं उस पर भी कुछ वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट बिलो. वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट चाहिए तो आई पोस्ट एवरीथिंग on my Instagram account. I think you should just check it. And many of my followers, they are making money with me and they are interacting also during the live market. So I think you should just check it. I'll post the link of my Instagram account in the description. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.